राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। इस चैनल पे हम समय समय पर ज्योतिष और वास्तु संबंधित सही जानकारी लाते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम राहु का जो गोचर हो रहा है ये 12 राशियों पर किस तरह प्रभाव देने वाला है इसे जानते और समझते हैं। इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारा चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं और इसे औरों तक भी पहुंचाएं। राहु की दो स्थितियां होती हैं, राहु मीन और राहु ट्रू। तो जो ट्रू पोजीशन है वो ज़्यादातर ज्योतिषी अपने फलादेश में लेते हैं। राहु मीन जो है, ये जो सिचुएशन है, ये जो पोजीशन है, ये राहु की एवरेज पोजीशन होती है और इस अनुसार ऑलरेडी 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो मेष राशि से मीन राशि में आए हुए हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में चल रहे हैं और ये स्थिति 18 महीने रहने वाली है। 18 मई 2025 तक राहु मीन राशि में और केतु जो है वो कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। अब जो राहु की ट्रू पोजीशन है उसे भी समझते हैं। उस अनुरूप आज 29 नवंबर 2023 को राहु मेष राशि से मीन राशि में आए हैं। आप ध्यान दें, राहु और केतु हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। तो राहु मेष राशि से मीन राशि में आए हैं और केतु जो है वो तुला राशि से कन्या राशि में आए हैं। तो 29 नवंबर 2023 से 29 मई 2025 राहु मीन राशि में और केतु जो है कन्या राशि में संचार करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका किस तरह से प्रभाव रहने वाला है। कुंभ राशि के मित्रों के लिए राहु जो है आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव से जा रहे हैं और दूसरे भाव से हम धन, कुटुंब, परिवार, वाणी इत्यादि इन सब विषयों के बारे में जानते हैं। दूसरे भाव पर राहु का संचार होने से वित्तीय स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव होना संभव है और कैश फ्लो में भी अस्थिरता आ जाती है। बहुत बार पैसों को लेकर हाथ बहुत टाइट हो जाता है। इस समय अपने व्यय पर, अपने खर्चों पर बहुत ध्यान दें तथा फिजूल खर्चों से बचना चाहिए और चोरी से भी बचें। यहाँ पर राहु होने से आपकी जो वाणी है उसमें भी कठोरता आ जाती है, तो कटु वचनों से अपने बचें जिससे आपके प्रियजन भी शायद आहत हो जाएं और आपके पारिवारिक जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उसमें भी उथल पुथल होने की संभावना रहती है। तो बहुत ही सोच समझकर बोलें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर, अपनी भोजन संबंधी आदतों पर भी बहुत सावधानी बरतें। जंक फूड इत्यादि और असमय भोजन से बचें। समय पर भोजन लें, अच्छा भोजन लें जो सेहत के लिए अच्छा हो। नेत्रों का भी विशेष ध्यान रखें, इस दौरान नज़र कमज़ोर होने की भी संभावना बनी रहती है। अब राहु की विभिन्न भावों पर जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं उस संबंधित जान लेते हैं वो किस तरह आप पर अपना प्रभाव डालने वाली है। राहु की छठे भाव पर दृष्टि होने से जिससे हम बीमारी, पीड़ा, चोट, सर्जरी, शत्रु, चोरी, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, सर्वेंट, जॉब, इन सब विषयों के बारे में जानते हैं। तो इस समय किसी भी प्रकार के झगड़े से, मुकदमे से आपको बचना चाहिए, अन्यथा मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी होने की भी संभावना यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। आपके जो निकटवर्ती हैं, जो आपके जो प्रियजन हैं, उनसे भी विवाद से आपको बचना चाहिए। राहु की अष्टम भाव पर दृष्टि है जिससे आयु, अनुसंधान, गुप्त संबंध, विलंब, बाधाएं, सडननेस, अचानक लाभ अथवा हानि, समस्या, पीड़ा, पैतृक संपत्ति, रहस्य, इन सब विषयों के बारे में जाना जाता है। तो आठवें भाव के परिणाम को समझना बहुत ही जटिल होता है। यहाँ आठवें भाव में राहु आपके व्यवसाय में बाधाएं और परेशानी दे सकते हैं। यहाँ बैठे बिठाए समस्या आने की संभावना है। कहीं भी आपको किसी भी बेईमानी का आभास हो तो उससे दूर रहें, अन्यथा आप उसमें शायद फंस जाएं और अपकीर्ति, अपयश का वो कारण बने। और जो विपरीत लिंग वाले जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित भी वो समस्याएं होनी संभव है। तो बहुत सचेत रहें और समाज में आपकी छवि को हानि ना पहुंचे, इसलिए इन सब झंझटों से बचना ही समझदारी है। इस समय आपको अनेक बीमारियां भी शायद घेर लें, जैसे फीवर हो जाना, बदन में दर्द होना, जननेंद्रिय संबंधी बीमारी होना, ये सारी संभावनाएं यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। मानसिक रूप से भी ये पीरियड जो है वो ऊर्जाहीन बना देता है।
एनर्जी लेस बना देता है, तो बहुत सावधान रहें। राहु की दशम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, जिससे कर्म, व्यापार, आजीविका, जॉब, प्रोफेशन, यश, प्रतिष्ठा, इन सब विषयों के बारे में हम जानते हैं। भारी काम के बोझ के तले इस पीरियड में शायद आप तनाव में रहें, ऐसी संभावना है। इसके लिए आपको इस अवधि के दौरान बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी सेल्स में शायद इस पीरियड में कमी आ जाए। नए सौदों को करते समय ऑर्डर शायद आप समय पे ना दे पाएँ और अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे कि चीज़ें जो है वो अनुकूल या समय पर चलती रहें। इसके लिए अत्यधिक प्रयास की ज़रूरत है। जॉब में भी बहुत सारी बाधाएं आनी संभव हैं। आपके जो बॉस हैं, जो सीनियर्स हैं, जो सहकर्मी हैं, उनके साथ भी शायद उतना सामंजस्य ना बन पाए, उनसे उतना सहयोग प्राप्त ना हो, तो उस वजह से भी शायद आप अपने आप को बहुत असहज महसूस करें। कार्यस्थल पर भी आप अपनी जॉब का उतना आनंद इस पीरियड में शायद ना ले पाएँ। अब बात करते हैं उपाय के विषय में। तो राहु का जो दुष्प्रभाव है उसे कम करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय इस स्थिति में बनता है, वो है मछलियों को दाना डालना चाहिए। तो इस एकमात्र उपाय से आपकी जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। और आपने मेरी बात इतने धैर्य से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए बहुत शुभप्रद और लाभप्रद रहने वाली है, और बताए हुए उपायों से आपकी समस्याओं में उनका भी निवारण होने वाला है। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।